नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है बुना हुआ खोले कुदरत। ये हमारी खोज है न सारी भुगत उसी की भूल, देखो कितनी अच्छी खोज है। किसी के साथ टकराव में मत आना और व्यवहार में न्याय मत ढूंढना। नियम कैसा है कि जैसे बुना हुआ वह बुनाई वापस उसी तरह से खुलेगी। न्यायपूर्वक बुना हुआ होगा तो न्याय से खुलेगा और न्याय से बुना होगा तो न्याय से खुलेगा। यूँ ये सारा बुना हुआ खुल रहा है और फिर लोग उसमें न्याय ढूंढते हैं। भाई न्याय क्या ढूंढ रहा है? कोर्ट की तरह। अरे भाई न्यायपूर्वक तूने बुना और अब तो न्यायपूर्वक उधेड़ने चला है। वह कैसे संभव में? वह तो 9 से गुना किए हुए मैं 9 से भाग लगाया जाए तभी अपनी मूल जगह पर आएगा। कई बुनी हुई उलझने पड़ी है, अतः मेरे ये सब जिन्होंने पकड़ लिया उनका काम निकाल देंगे ना। हाँ दादा, ये 2-3 शब्द पकड़ लिए हो और जिज्ञासु इंसान हो तो उसका काम हो जाएगा। काम हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा अक्लमंद नहीं बनेगा तो काम हो जाएगा। व्यवहार में तुम न्याय मत ढूंढना और भुगते उसी की भूल, ये 2 सूत्र पकड़े हैं। न्याय मत ढूंढना, यदि ये वाक्य पकड़े रखा तो उसको सब ऑल राइट हो जाएगा। ये न्याय ढूंढते इसलिए सब उलझने खड़ी हो जाती है। बुनियादी से खूनी भी छुट्टे निर्दोष। कोई व्यक्ति किसी का खून कर दे वह भी न्याय ही कहलाएगा। न्याय से बाहर तो कुछ भी नहीं होता। भगवान की भाषा में न्याय ही कहलाता है, सरकारी भाषा में नहीं कहलाता। इस लोकसभा में नहीं कहलाता। लोकसभा में तो खून करने वाले को ही पकड़ कर ले आते हैं कि यही गुनहगार है, जबकि भगवान की भाषा में क्या कहते हैं? जिसका खून हुआ वही गुनहगार है। यदि पूछे इस खून करने वाले का गुनाह नहीं है, तब कहते हैं खून करने वाला जब पकड़ा जाए तब वो गुनहगार माना जाएगा। अभी तो वह नहीं पकड़ा गया है और ये पकड़ा गया। अब समझ में नहीं आया। कोर्ट में कोई व्यक्ति खून करके निर्दोष छूट जाता है, वह उसके पूर्व कर्म का बदला लेता है या फिर अपने पुण्य की वजह से वह इस तरह छूट जाता है। ये क्या है? पुण्य और पूर्व कर्म का बदला वह एक ही बात है। उसका पुण्य था इसीलिए छूट गया और वो किसी ने गुनाह नहीं किया हो तो भी फंस जाता है, जेल जाना पड़ता है। वह तो उसके पाप का उदय है, वहाँ कोई चारा ही नहीं है। बाकी ये जो दुनिया है उसको कोर्टों में शायद कोई अन्याय हो सकता है, लेकिन अगर कुदरत ने इस दुनिया में कभी अन्याय नहीं किया है। न्याय नहीं रहती है। कुदरत न्याय से बाहर कभी गई ही नहीं है। फिर तूफान 2 आए या 1 आए, लेकिन न्याय नहीं होती है। आपकी दृष्टि में जो विनाश होते हुए दृश्य दिखाई देता है वह हमारे लिए सही है ना। विनाश होता हुआ दिखाई दे तो उसे श्रेय कैसे कहेंगे? लेकिन जो विनाश होता है वह नियम से सही है। कुदरत विनाश करती है वह भी सही है और कुदरत जिसका पोषण करती है वह भी सही है। सब रेगुलर करती है ऑन द स्टेज। लोग तो खुद के स्वार्थ को लेकर शिकायत करते हैं कि मेरा कपास जल गया, जबकि छोटे कपास वाले कहते हैं कि हमारे लिए अच्छा हुआ। अर्थात लोग तो अपने अपने स्वार्थ का ही गाते हैं। आप कहते हैं कि कुदरत न्यायी है, तो फिर ये जो भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, खूब बरसात होती है, क्यों? वह सब न्याय ही कर रही है। बारिश होती है, फसल पकती है, ये सब न्याय ही हो रहा है। भूकंप आते हैं वह भी न्याय ही हो रहा है। वह कैसे? जितने गुनहगार होंगे उतनों को ही पकड़ेगी, औरों को नहीं। ये सब गुनहगार को ही पकड़ते हैं। वह गुनहगार को ही पकड़ते हैं। ये जगत बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। 1 सेकंड के लिए भी न्याय से बाहर कुछ भी नहीं गया। चलो दोस्तों, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।